आज की हमारी कहानी है बुद्धिमान राजा और प्रजा। प्राचीन समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक बहुत ही विशाल राज्य था। इस राज्य का यह नियम था, इस राज्य के लोग अपने में से ही अपने राजा को चुनते थे और वह राजा 5 साल तक रहता और जनता की सेवा करता था। 5 साल पूरा होने पर उस राजा को नदी के किनारे वाले जंगल में छोड़ दिया जाता था। यह भी नियम था, पिछला राजा अपने 5 साल पूरे करके जा चुका था। अब राज्य को एक नए बुद्धिमान राजा की तलाश थी। नए राजा को तलाशने की जिम्मेदारी राज्य के मंत्री को सौंपी गई थी। मंत्री ने लोगों से हरिया नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बहुत सुन रखा था। मंत्री एक दिन हरिया के पास गया। हरिया अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मंत्री ने हरिया से कहा कि मैंने बहुत से व्यक्तियों से आपकी बुद्धिमानी के बारे में सुना है, क्या आप इस राज्य के अगले राजा बनेंगे? हरिया ने मंत्री से कहा कि इसके लिए मुझे एक दिन विचार करने का समय चाहिए। मंत्री ने इसके लिए सहमति दे दी। मंत्री के जान के बाद हरिया की पत्नी ने कहा कि एक तो मंत्री आपके लिए राज्य का राजा बनने का प्रस्ताव लेकर आए हैं, आप इसमें सोच क्या रहे हैं? हरिया ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ तुमको पता भी है। इस राज्य का नियम है कि 5 साल पूरे होने पर राजा को नदी के किनारे वाले जंगल में छोड़ दिया जाता है। अभी तक के राजा के साथ क्या हुआ होगा यह कोई भी नहीं जानता। हरिया इस बात पर विचार करके एक दिन बाद मंत्री के पास गया। वह मंत्री से बोला कि मैं इस राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं राजा बनने से पहले उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर 5 साल पूरे होने पर पहले वाले राजा को उस घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने इस बात पर सहमति जताई और वहाँ कुछ सिपाहियों के साथ नदी के पास वाले जंगल में गए। हरिया ने देखा कि वहाँ पर कुछ कंकाल पड़े हैं। हरिया को अब पता चल चुका था कि जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, जो वहां पर आने वाले अभी तक के सभी राजाओं को खा चुके हैं। लेकिन हरिया ने सोचा कि अगर मैं राज्य का राजा बनूंगा तो मैं इस जंगल के लिए कुछ कर सकता हूं। इसके बाद हरिया और सिपाही वहां से वापस लौट आते हैं। हरिया ने राजा बनना स्वीकार किया और हरिया को राज्य का नया राजा बना दिया गया। हरिया के राजा बनने के बाद राज्य में खुशी का माहौल था। कुछ समय बाद राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि नदी के पास वाला जंगल बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण गांव में जंगली जानवर आने लगे हैं, इसलिए उस जंगल को साफ किया जाए। राजा के आदेश पर उस जंगल को साफ किया गया। जंगल साफ होने के कारण कुछ समय बाद लोग वहां पर आकर रहने लगे। राजा ने लोगों के लिए तालाब बनवाए, सड़क बनवाई और रहने के लिए अच्छे अच्छे घर बनवा कर दिए, जिससे वहां पर सुविधा की सभी चीजें मौजूद होने लगी और लोग वहां पर मंडी लगाकर व्यापार करने लगे। अब कुछ समय बाद राजा के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला था। हरिया की पत्नी ने इस बात पर चिंता जताई। हरिया ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि मेरे साथ नदी पर अब तुम भी रहोगी। कुछ समय बाद हरिया के 5 साल पूरे हुए और उसको नदी के पास छोड़ दिया गया। लेकिन अब नदी के पास वाला जंगल का पूरा नक्शा बदल ही चुका था। अब वहां जंगल की जगह एक अच्छा नगर था। हरिया के साथ जब उसकी पत्नी ने भी यह देखा तो वह बहुत खुश हुई। हरिया ने बताया कि मैंने अपने रहते यह कार्य करवाया, जिससे यहाँ पर लोग आकर रहने लगे और यह जंगल नगर में बदल गया। हरिया की बुद्धिमानी के कारण उसको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी और वह नए नगर में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।